So the next question is, a protein was purified to homogeneity and determination of the molecular weight by molecular exclusion chromatography yield 60 kilodalton. मॉलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की बात की जा रही है, मतलब साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम देखें तो इस प्रोटीन का जो मॉलिकुलर वेट आ रहा है वो 60 किलो डाल्टन का आ रहा है। क्रोमेटोग्राफी इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मोलर यूरिया इल 30 किलो डाल्टन स्पीसीज। तो मैं अगर इसको दे रहा हूँ क्या, इसको दे रहा हूँ क्या, ठीक है, जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को दे रहा हूँ मैं 6 मोलर क्या यूरिया, और अब की बार मैं देख रहा हूँ कि मेरे को जो बैंड्स देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 30 किलो डाल्टन के। तो यूरिया डीनेचर द प्रोटीन, डीनेचर करेगा तो यूरिया क्या करता है, ब्रेक करता है। यूरिया क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है क्या, नॉन कोवलेंट, नॉन कोवलेंट, कोवलेंट इंटरेक्शन को, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नॉन कोवलेंट बॉन्ड क्या है, दो आपके प्रोटीन के जो पेप्टाइड होंगे वो लिंक थे बाय 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 नॉन कोवलेंटली। सो जैसे ही आपने यूरिया दिया, यूरिया देते ही वो क्या हुआ, दोनों के दोनों अलग हो गए एक तरह से। इन्होंने बोला है कि व्हेन द क्रोमेटोग्राफी इज रिपीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मोलर यूरिया एंड 10 मिली मोलर, यहाँ पे हम क्या यूज में ले रहे हैं, बीटा मरकैप्टा इथेनॉल। ठीक है, मैं यूरिया और बीटा मरकैप्टा इथेनॉल दोनों यूज में ले रहा हूँ। ए सिंगल मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑफ 50 किलो डाल्टन। अगर मैंने इसके साथ में इसको मैंने 6 मोलर यूरिया भी दिया है और मैंने यहाँ पे बीटा मरकैप्टा इथेनॉल भी दे दिया, तो उस केस में मेरे को जो बैंड आ रहे हैं 50 किलो डाल्टन के आ रहे हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, कि इनमें से कौन सा है जो बेस्ट करेक्ट है। तो देखो बेटा, नॉन कोवलेंट एटलेच है तो 30 किलो डाल्टन का बैंड आ रहा है, मतलब कि ये देखो ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन ये देखो ये कनेक्टेड है, तो ये नॉन कोवलेंट अटैच है। तो ये नॉन कोवलेंट, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से नहीं, नॉन कोवलेंटली है, तो 30 का ये है, 30 का ये है और टोटल ये पूरा का पूरा 60 का है। बट अगर मैं बात करूँ बीटा मरकैप्टा इथेनॉल दिया है तो मेरे को 15 का आ रहा है, मतलब कि ये प्रोटीन के अंदर कितनी सबनेट है, 1 2 3 एंड 4। इसको और जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर भी सब यूनिट मिल रही है, मतलब 50 किलो डाल्टन की ये है, 50 की ये है, 50 की ये है, 50 की ये है, 4 सब यूनिट हो सकती है, देखने को मिल सकती है। ओके, फिर इन्होंने बोला है कि बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है इन्होंने, तो देखो हमें क्या देखना है, पढ़ते हैं अपन। प्रोटीन इज डाइमर विच हैज डिसोशिएटेड in presence of 6 molar urea and it was further fragmented in 15 kilodalton on treatment with बीटा मरकैप्टा इथेनॉल। बोल रहा है कि डाइमर है, डिसोशिएट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मोलर यूरिया एंड फर्दर फ्रेगमेंटेड हो रहा है 15 kilodalton अगर मैं बीटा मरकैप्टा इथेनॉल से ट्रीट करता हूँ तो। ऐसा ही नहीं, डाइमर आपको कहीं देखने को मिल नहीं रहा, समझ रहे हो। फिर इसने बोला क्रोमेटोग्राफी इन प्रेजेंस ऑफ बीटा मरकैप्टा इथेनॉल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर वैलिडेटिंग द मास ऑफ नेसेंट प्रोटीन, तो ये भी कोई सही बात नहीं है। फिर ना बोला प्रोटीन इज ए टेट्रामर, हो सकती है, ईच यूनिट ऑफ 60 किलो डाल्टन, ठीक है, विच फ्रेगमेंटेड इनटू डिफरेंट मास पेप्टाइड इन वाइग्रस ट्रीटमेंट विथ यूरिया एंड बीटा मरकैप्टा इथेनॉल। तो इन्होंने बोला कि प्रोटीन टेट्रामर हो सकती है, सही बात है, ठीक है। ईच यूनिट ऑफ 60 किलो डाल्टन, ईच यूनिट मतलब है वैसे भी यहाँ पे एक ही यूनिट है, ठीक है, इन्होंने बोला एक ही यूनिट है। देखो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफर कर रहा हूँ तो 60 का बैंड है, 50 का बैंड आ रहा है, तो इसमें बोला प्रोटीन क्या डाटा हमारे ईच यूनिट 60 किलो डाल्टन विच इज फ्रेगमेंटेड इनटू डिफरेंट मास ऑफ पेप्टाइड, और हर एक जो 60 किलो डाल्टन की है जो कि फ्रेगमेंटेड हो रहा है, जो कि टूट रहा है डिफरेंट डिफरेंट मास के अंदर, पेप्टाइड के अंदर, ऑन बाइग्रस ट्रीटमेंट विथ यूरिया एंड बीटा मरकैप्टा इथेनॉल। तो यूरिया से अगर ये टूटने लग जाए तो बात ये लोग हो जाएगी ना। यूरिया से जब मैं ट्रीट कर रहा हूँ तो वो ऑलरेडी ये बोल रहा है कि 30 का आ रहा है, दो, समझ रहे हो। द ओरिजिनल 50 किलो डाल्टन प्रोटीन मेड अप ऑफ 230 किलो डाल्टन सब यूनिट एसोसिएटेड विथ नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन। अब देखो ये भी हो सकता है कि दो, यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल क्या है 60 किलो डाल्टन प्रोटीन है जो कि क्या है कनेक्टेड है दो 30 से, तो ये 30 और 30 दो सब यूनिट हो गए, दो पार्ट हो गए, दो डोमेन हो गए, इससे कनेक्टेड है। विथ नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन है, नॉन कोवलेंट है,
ठीक है। दो सब यूनिट के बीच में मेनली वैसे देखने को मिलता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे नॉन कोवलेंट अटैच है, क्योंकि तभी तो यूरिया से ब्रेक हो रहा है ये। ठीक है, यूरिया ब्रेक कर पा रहा है और कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा। फिर इसने बोला है कि व्हेन दीज ईच सब यूनिट वाज सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड विथ यूरिया एंड बीटा मर्क्यूरेटेड इथेनॉल, ए सिंगल बैंड ऑफ 50 किलो डाल्टन सजेस्टिंग दैट डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंक दीज 30 किलो डाल्टन सब यूनिट। तो इन्होंने बोला है कि अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, फिर इन्होंने बोला है कि ये तो देखो ये 30 वाली तो कनेक्टेड है कैसे, नॉन कोवलेंटली। 30 वाली को इन्होंने बोला है कि ये अलग है, ये अलग है, इनके दोनों सब यूनिट 30 वाली सब यूनिट नॉन कोवलेंटली अटैच हो गई है। और इन 30 को भी देखें, या तो देखो एक दो चीज़ हो सकती है, या तो हम क्या देख रहे हैं 50 है, 50 या तो टेट्रामर होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके 30, या तो हमने क्या बोल रहा है कि देखो ये क्या है, 30 के दो पार्ट है कनेक्टेड हो रहे हैं, या हम बोल सकते हैं एक प्रोटीन की दो सब यूनिट है, दो सब यूनिट है, एक प्रोटीन की दो सब यूनिट है, 30 डिग्री की है, 30 किलो डाल्टन की है। ठीक है, और दोनों के दोनों जो सब यूनिट है नॉन कोवलेंटली इंट्रैक्शन कर रही है एंड देन आपस में आके बाइंड कर रही है। और ये 30 की भी अगर अपन देखें, 30 को भी अगर बीटा मर्क्यूरेटेड इथेनॉल देख रहा हूँ, तो इसके अंदर भी हमें आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, कुछ सब यूनिट्स देखने को मिल रही है। समझ रहे हो, जैसे कि आप लोग देखते हो ना, पॉलीमेरेज फर्स्ट है, क्लिनो फ्रेगमेंट है, क्लिनो एंजाइम है, तो हर एक के अंदर कुछ डोमेन होते हैं, मोटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला ओरिजिनल 50 किलो डाल्टन प्रोटीन है, मेड अप टू 30 किलो डाल्टन सब यूनिट है, जो कि एसोसिएटेड हो रहा है नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन के थ्रू। तभी तो जब ये यूरिया दे रहे हैं तो दोनों के दोनों अलग हो रही सब यूनिट। ठीक है, दो सब यूनिट अगर अपन देखें बाइंड कर सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से भी, पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दो सब यूनिट आपस में इंट्रैक्शन, दो अलग अलग प्रोटीन आपस में इंट्रैक्शन कर सकती है विद द हेल्प ऑफ इंट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉन कोवलेंट्री बॉन्ड इंट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, नॉन कोवलेंट्री इंट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, जब आप साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी करते हो तो पूरा का पूरा बैंड एक साथ आ रहा है 60 का। बट अगर आप क्या कर रहे हो, यूरिया दे रहे हो, तो अलग अलग हो सकते हैं। अलग होने का मतलब है कि दोनों के दोनों अलग हो गई। ठीक है, तो ये इस बात को भी कर रहा है कि या तो आपके पास दो पार्ट है प्रोटीन के, या एक प्रोटीन की दो सब यूनिट हो सकती है, दोनों ही इशारा कर रहा है ये। ओके, व्हेन दीज ईच सब यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, बट वे आर सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड विथ यूरिया एंड बीटा मर्क्यूरेटेड इथेनॉल, सिंगल बैंड 50 किलो डाल्टन सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहा है कि सब डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंक दीज 30 किलो डाल्टन सब यूनिट। तो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करके जा रहा है, इन दीज डाइसल्फाइड बॉन्ड आपके प्रेजेंट है इन 30 किलो डाल्टन सब यूनिट के अंदर। ठीक है, 30 के अंदर दो आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल रहे हैं जो कि ब्रेक हो रहे हैं, और इसको भी 15 में डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएटली देखा जाए तो आंसर डी सही होगा यहाँ पे। आ रहा है, नोट करो।